आएगा सामान्य परिचय भारत का भूगोल, है ना। भारत का भूगोल सामान्य परिचय आएगा। देखिए क्या बोलता है, बोल रहा है कि भारत भारत का प्राचीन नाम जो है कि आपको क्या था, आर्यभट्ट था। जम्बूद्वीप जो है किसका प्राचीन नाम था। भारत को हिंदुस्तान किसने कहा था, तो हिंदुस्तान कहा है ईरानियों के द्वारा हिंदुस्तान कहा है। और भारत को इंडिया किसने कहा है, इंडिया यूनानियों के द्वारा जो है कि आपको इंडिया जो है कि आपको कहा है। जब भारत का लोकेशन पूछ रहा है कि भारत अवस्थिति है कहाँ पे, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में जो है कि आपको स्थित जो है कि आपको होगा। अगर ग्लोब को देखिएगा ना, तो ग्लोब का जो है कि आपको यहाँ पर जो है कि आपको भारत लोकेट करेगा, है ना। ये विषुवत रेखा के ऊपर, तो विषुवत रेखा के ऊपर मतलब उत्तर, और यहाँ से जो है कि आपको ये पूरब, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में क्या होगा, भारत का लोकेशन जो है कि आपको दिखाई देगा। भारत की आकृति कैसे होगी, चतुष्कोणीय जो है किसकी आकृति होगी। भारत की राजधानी दिल्ली होगी, नई दिल्ली जो है किसकी राजधानी होगी। अगला बोलता है कि भारत में कुल राज्यों की संख्या 28 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 होगी। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है कि आपको होगा। भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2 दशमलव कितना परसेंट, 4.2% जो है कि आपको होने वाला। और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में क्या स्थान है भारत का, तो भारत का स्थान है 7वां। आगे चलते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान 2011 के जनगणना के हिसाब से, अभी नया जनगणना हो ही रहा है, अब तो शुरू हो गया है ना। ऑनलाइन भी जनगणना आप लोग अपना अपना कर सकते हैं सब लोग। अगला है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से 6 बड़े देश कौन कौन है, तो एक रूस हो जाएगा, कनाडा हो जाएगा, चाइना हो जाएगा, सॉरी अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया जो है कि आपको हो जाएगा। 6 बड़े देश जो है कि आपको हो जाएंगे। आगे आते हैं, भारत की कुल जनसंख्या 2011 के जनगणना के हिसाब से 121.08 करोड़ जो है कि आपको होने वाला है। और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का जो है कि आपको स्थान कैमा होगा, तो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में पहला स्थान होगा। अगला क्या बोलता है कि विश्व जनसंख्या भारत का जो है कि आपको निवास करता है, तो पूरे होल जनसंख्या पूरा वर्ल्ड का है ना, उसमें कितना परसेंट भारत में निवास कर रहा है, 17.5% जो है कि आपको निवास जो है कि आपको कर रहा है। सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा जो है कि आपको हिंदी होगी। दूसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, दूसरी सेकंड हाईएस्ट बांग्ला। हिंदी। कौन होगा, बांग्ला। बांग्ला से। बांग्ला पहला तो हिंदी, दूसरा सबसे अधिक जो है कि बोले जाने वाली भाषा बांग्ला। बांग्ला जो है कि आपको होती है, याद रखिएगा बांग्ला होता है। आगे चलते हैं। अगला है कि सबसे बड़ी जो है कि आपको जनजाति कौन सी है, तो भील हो जाएगी। दूसरा कौन हो जाएगी, दूसरा जो है कि आपको गोंड हो जाएगी। या तीसरा बोलेगा, तीसरा कौन हो जाती है, तो तीसरा होगी संथाल। कौन होगा तीसरा, तीसरा संथाल होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश में जो है कि आपको देखने को मिलेगा। और देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 60 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक जो है कि इसका विस्तार देखने को मिलेगा। भारत का विस्तार में आते हैं। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना किलोमीटर है भारत का, यह है आपको 3214 किलोमीटर जो है कि 114। आपको होने वाला। जबकि पूरब से पश्चिम के बीच की लंबाई के विस्तार की बात करेंगे, 2933 133। किलोमीटर का विस्तार जो है कि आपको होगा। भारत के सबसे पूर्वी बिंदु की बात करेंगे, पूर्वी बिंदु कौन सा, किबुथु जो है कि आपको होगा, कहाँ का, अरुणाचल प्रदेश का जो है कि आपको होगा, है ना। अगला है भारत का पश्चिमी बिंदु की बात करेंगे, गोहार मोती या गौर मोती के नाम से जानते हैं, कच्छ जिला गुजरात के अंदर जो है कि आपको होगा। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल जो है कि आपको लद्दाख के अंदर होगा। और मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी जो है कि आपको होगा। और भारत का दक्षिणतम बिंदु, सुदूर दक्षिणतम बिंदु कौन सा होगा, इंदिरा पॉइंट जो है कि आपको होगा, जिसे पिंगमिलियन पॉइंट या पार्थन पॉइंट के नाम से जानते हैं, जो कहाँ देखने को मिलेगा, ग्रेट निकोबार में देखने को मिलेगा, है ना। ग्रेट निकोबार के दक्षिण में जो है कि आपको देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं। अगला क्या बोलता है कि दक्षिणी जो है कि आपको बिंदु, जो जो दक्षिणी बिंदु कौन सा, ग्रेट निकोबार वाला जो बिंदु है, वह भूमध्य रेखा से कितना किलोमीटर की दूरी पर है, तो भूमध्य रेखा 876। से 876 किलोमीटर की दूरी पर जो है कि आपको होने वाला है। और भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर है। भारत का मुख्य जो है कि भूमि के तटीय जो है कि आपको लंबाई कितनी है, तो 6100 किलोमीटर जो है कि आपको होगा। द्वीप सहित देशों में कुल तटीय सीमा की लंबाई कितना है, तो द्वीप सहित और देश मिला देंगे, सबको मिला देंगे, तो वही हो जाएगा कितना, 7516 11,098। दशमलव जो है कि आपको, है ना, 7516 दशमलव जो है कि आपको, पहले था है ना, सर 6 किलोमीटर था। 7516। अब जो अब नया डेटा आया है उसमें कितना हो गया, नया डेटा में 11,098। 11,098, है ना, 11,098.81 किलोमीटर जो है कि आपको हो चुका है। गृह मंत्रालय के द्वारा नया डेटा जो जारी किया गया है, उसके ये हिसाब से नया ये डेट बता वाला रहे हैं। पूछा था सर जी, ये एडियो कहाँ वाला पर में, कहाँ पर ये एडियो वाला पूछा में था लग ये रहा बात, था। हाँ पूछा था शायद, किस दिन के एग्जाम में, ये 17-18 वाला में लग रहा है, देखे ये नया वाला था उसमें। तो बीच वाला में तो क्वेश्चन एनालिसिस किए थे, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं मिला था। अच्छा, हो सकता है कि नहीं 50 शायद को हम एनालिसिस देखे किए थे। सर जी उसको हम। एक दिन ना सब नया डेटा में जितना जितना सबका बढ़ा है ना, सबका लिखवा देंगे एक दिन, ठीक है। एक दिन वो लिखवाना जरूरी है ना।
क्या कि तटीय राज्य का सीमा जो है कि आपको ये बड़ा है नहीं नहीं सबका सर, कितना जो कितना। उसमें नहीं था ना, ये देखा अभी याद आ रहा है, ये झारखंड वाला में था, जो झारखंड वाला हुआ ना अच्छा, एग्जाम, उसमें झारखंड था। वाला जो हाँ एग्जाम हुआ उसमें है, वही ना बोले कि उसमें तो हाँ, ऐसा कुछ नहीं दिखा नहीं हमको है याद ना। नहीं आ। झारखंड का सवाल अच्छा बना, है ना, अच्छा देखे तो हाँ ज्योग्राफी का उसमें सवाल देखे बहुत बेहतरीन हाँ। बनाया था, है ना, अच्छा बनाया था। आगे चलते हैं। अगला बोलता है कि भारत में जो है कि आपको भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र की बात करेंगे। प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार कितना नॉटिकल मील? 12 नॉटिकल मील तक जो है कि आपको होता है ना। और एक नॉटिकल मील बराबर कितना मीटर होता है? एक नॉटिकल मील को जब देखिएगा तो आप 1852 मीटर जो है कि आपको अठारह होता सौ है, बावन मीटर 1.852 किलोमीटर जो है कि आपको होता है। अच्छा, संलग्न क्षेत्र का विस्तार बोलेगा तो कितना नॉटिकल मील तक होता है? तो यह होता है 24 नॉटिकल मील तक जो है कि आपको होता है ना, 24 नॉटिकल मील तक होता है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र का विस्तार बोलेगा कितना नॉटिकल मील तक होता है? 200 नॉटिकल मील तक जो है कि आपको होता है। और उच्च सागर बोलेगा तो 200 से आगे जो भी चला जाएगा सब किसमें चला जाएगा? उच्च सागर में जो है कि आपको चला जाएगा। आगे चलते हैं। अगला है कि भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र का विस्तार 200 नॉटिकल मील तक होता है और समुद्र की दूरियां मापी जाती है नॉटिकल माइल्स में, नॉटिकल मील में जो है कि आपको मापी जाती है। भारत का औसतन समुद्री तल जो है कि मापा जाता है कहाँ से मापा जाता है? तो चेन्नई से जो है कि आपको मापा जाता है, ठीक ना। पहले ये मुंबई से था, अब चेन्नई हो गया। आगे आते हैं। अगला क्या बोलता है कि भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा। यहाँ से भी सवाल आया, इस बार घुमा फिरा के जो है कि पूछा है। भारतीय मानक समय रेखा का निर्धारण, अच्छा, भारत का मानक समय समय निर्धारण जो है कि कितना डिग्री? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर जो है कि आपको प्रयागराज के निकट मिर्जापुर नैनी के निकट से जो है कि आपको निकलती है ना। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। और भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच से कितना घंटा आगे है? तो ग्रीनविच से 5.5 घंटा जो है कि आपको आगे होने वाला है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से? तो कर्क रेखा छत्तीसगढ़, छोड़ दीजिए छत्तीसगढ़। अच्छा, क्या बोलता है? कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा दोनों गुजरती है छत्तीसगढ़ के जो है कि आपको सूरजपुर जिला के, है ना, भैंस मुंडा नामक स्थान से जो है कि आपको गुजरती है। लेकिन आपसे ये सवाल पूछेगा, कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा दो स्टेट से कॉमन गुजरती है, कौन कौन दो स्टेट से कॉमन गुजरती है? मध्य प्रदेश। हाँ, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जो है कि आपको कॉमन गुजरती है। और बोलेगा कि भारत को 2 भागों में बांटती है कर्क रेखा, 23.5 डिग्री उत्तर में जो है कि आपको कर्क रेखा होगा। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, है ना। झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद जो है कि आपको कौन? मिजोरम जो है कि आपको हो जाएगा। क्लियर है? 8 राज्यों से होकर यह जो है कि आपको रेखा निकलती है। भारत में केंद्र शासित प्रदेश आएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है कि आपको कौन हो जाएगा? राजस्थान जो है कि आपको हो जाएगा। आगे क्षेत्रफल में सबसे छोटा जो है कि आपको कौन हो जाएगा? क्षेत्रफल में सबसे छोटा गोवा। गोवा जो है कि आपको क्षेत्रफल में सबसे छोटा जो है कि आपको कौन हो जाएगा? गोवा जो है कि आपको हो जाएगा। अच्छा, जनसंख्या में सबसे बड़ा कौन है? जनसंख्या में यूपी। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जनसंख्या में जो है कि आपको उत्तर प्रदेश जो है कि आपको होगा। ठीक है, एपीयू में क्वेश्चन पूछा था ना, हमको समझ ही में नहीं आया, हम गलती कर लिए। मेरे में पहला ही क्वेश्चन था, मतलब ये दिया था ना कि कर्क रेखा का विचार करते हुए निम्न में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र भी है। तो ऑप्शन में हाँ, था ना सर राउरकेला, बताए तो, सर बताए थे आज ही तक कल, आज ही की कल हुआ है सुबह, कल, है ना। नहीं उसी दिन बताए थे। तो जानते हैं सर, इसका भिलाई छत्तीसगढ़ दे रहा है ना, कैसे ही होगा? हम पता है, हम राउरकेला मार दिए, गलती हो गया। इसका दे हाँ, तो रहा राउरकेला तो सही तो है। है। अच्छा, राउरकेला सही है। का जन यूट्यूब से मिलाई तो भिलाई दे बता रहा था सर। कहा नहीं गया रावण क्वेश्चन? किला आज होगा ना। तक सही तो होगा, कहा गया क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन कल ही तो सॉल्व करवाए ना क्वेश्चन को हम, है ना। जी सर। बोले तो भी नहीं थे कि सर, हाँ ये क्वेश्चन सही है ना। नहीं ना कि कैसे गलती हो गई अभी, मतलब अच्छा, पूछ यही लेते तो हैं। क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है कि कर्क रेखा को विचार करते हुए निम्नलिखित में से लौह इस्पात संयंत्र कौन सा भी है ना। अब देखिएगा, है ना। पहला बोला राउरकेला, राउरकेला जो है कि आपको उड़ीसा के अंदर है, बोकारो झारखंड के अंदर है, भिलाई छत्तीसगढ़ के अंदर है ना। और जो है कि आपको कौन होगा? ये जो है कि जमशेदपुर जो है कि आपको झारखंड के अंदर होगा, है ना। तो इसका देख लीजिए, इसका राउरकेला आंसर होगा, है ना। क्योंकि उड़ीसा से देखिएगा, उड़ीसा हाँ से कर्क रेखा गुजरती है, उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं नहीं, वही गुजरती। हाँ सर, हाँ तो आप ठीक है क्या लगाए इसका ठीक है। आंसर? वही राउरकेला उड़ीसा ही लगाए थे सर, यूट्यूब पे मिला रहे थे ना, आए तो मिला रहे थे हम, तो भिलाई बोल रहा था, भिलाई छत्तीसगढ़ हुआ, तो हम गलती काट लिए अपना, और हम अच्छा सोच में पड़ अच्छा, गए तो कि कैसे गलत हो अच्छा तो गया मेरा। कैसे कैसे जो है कि भिलाई मिलवा देगा? अभी बोल रहा है कर्क रेखा पर विचार कीजिए, कर्क रेखा पर बसा हुआ राज्य ही ये है ना। राज्य ही जो है कि आपको ये होने वाला,
है ना, और कर पर बसा हुआ राज्य है। इस राज्य से ही जो है कि पूछ रहा है कि राज्य में कहाँ कहाँ है ना, राज्य में जो है कि आपको कहाँ कहाँ, ठीक है। तो ऐसा ही नहीं, जो है कि बता रहा था आंसर ना जो कि है। ये झारखंड उड़ीसा सब सटा हुआ राज्य है, छत्तीसगढ़ अलग राज्य है, इसीलिए जो है ना भिलाई नहीं होगा। तो वैसे ही कुछ डिस्क्रिप्शन उसका मतलब वो बता रहा था और उसको गलती कटवा दिया। बहुत पटांग है तब तो देखना पड़ेगा फिर। अब डिस्टेंस के आधार पर लिया होगा तो फिर आंसर बदल जाएगा, है ना। अगर अब डिस्टेंस के गूगल से आधार नहीं पर देखे लिया सर होगा, जी, गूगल से हाँ? क्या बता रहा है गूगल हम पर। गूगल नहीं चेक किए हैं, रुपये चेक कर ही लेते हैं जब ये बात बोल रहा है तो, है ना। लेकिन हम तो जहां तक थे उसके आधार पर, ये तो क्वेश्चन डिस्कशन भी करवाए थे आप लोग के साथ में, है ना, करवाया था ना जी उस दिन, जी सर। है ना। सर मैं चेक कर लेते हैं। हाँ, नहीं इसमें जो है कि आपको ले रहा है राउर किला जो है कि आपको ले रहा है, ठीक है। जान दीजिए सर, ठीक है, एक नंबर एक नंबर बढ़ गया। है ना, अगर वो डिस्टेंस के हिसाब से लेगा ना तब जो है कि आपको चला जाएगा, है ना। डिस्टेंस के हिसाब से लेगा तब जो है कि आपको चला जाएगा, है ना। क्योंकि देखिएगा डिस्टेंस के हिसाब से लेगा ना तब जो है कि आपको डिस्टेंस में दक्षिण में जो है कि आपको कौन हो जाएगा, कर्क रेखा के दक्षिण में छत्तीसगढ़ जो है कि आपको हो, है ना। छत्तीसगढ़ भिलाई जो है कि आपको छत्तीसगढ़ वाला हो, है ना। तो वो दक्षिण में थोड़ा सा डिस्टेंस के हिसाब से लेगा तब। अब ये बीपीएससी के ऊपर छोड़ दीजिए कि आप क्या मानेगा, है ना। बीपीएससी जैसे मानेगा उसके हिसाब से जो है कि आपको लेना पड़ेगा इसको, है ना। हाँ, तो कहाँ थे, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जो है कि आपको राजस्थान था, ठीक ना। तो क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, दूसरा महाराष्ट्र सर, महाराष्ट्र महाराष्ट्र। होगा। हाँ महाराष्ट्र। गलत हो या चुका है, मध्य महाराष्ट्र प्रदेश, जो है कि आपको नहीं, मध्य प्रदेश होगा। कौन होगा, मध्य मध्य प्रदेश मध्य होगा। अच्छा, प्रदेश ये या आपने नोट्स में भी लिखा होगा, है ना, जब जाकर देखिएगा दूसरा स्थान पे मध्य प्रदेश जो है जनसंख्या कि में आपको होगा। महाराष्ट्र है। अब तीसरे में जो है कि आपको महाराष्ट्र था, है ना, तीसरे में महाराष्ट्र जो है कि आपको था। लेकिन याद रखिएगा, साल अगर 2000 ईस्वी से पहले की बात किया जाए, साल अगर 2000 ईस्वी से पहले की बात किया जाए तो मध्य प्रदेश क्या होगा, पहले स्थान पे आएगा मध्य प्रदेश। क्योंकि साल 2000 ईस्वी से पहले जो है कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ क्या था, दोनों एक ही था ना, काट के बना है, साल 2000 में कटा है ना। तो उससे पहले राजस्थान से भी इसका एरिया क्या था, बड़ा एरिया जो है कि आपको था। और सबसे छोटा में कौन है, गोवा है। दूसरा सबसे छोटा अगर पूछ ले कि कौन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा दूसरा सबसे छोटा, सिक्किम सर। सिक्किम हो जाएगा। तीसरा तीसरा सबसे छोटा पूछ ले तो अरुणाचल प्रदेश या त्रिपुरा हमको लग रहा है कि आप तो भूल गए हैं। इसका ट्रिक बताए थे जीएसटी, है ना, जीएसटी था, त्रिपुरा है ना। होगा। जी से गोवा, त्रिपुरा एस से सिक्किम और टी से त्रिपुरा जो है कि आपको था। जीएसटी ट्रिक था इसका, जी सर। था कि जी नहीं, सर, बताइए ना। जीएसटी जी बताए भी जी थे कि जीएसटी ट्रिक में जो है कि आपको बैठा दीजिएगा, निकल जाएगा सबसे छोटा होगा, है ना, निकल जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्या बोलता है कि सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जो है कि आपको कौन सा है, तो केंद्र शासित प्रदेश जो है कि आपको हो जाएगा लद्दाख, है ना। लद्दाख जो है कि आपको हो जाएगा। क्षेत्रफल में, हाँ, क्षेत्रफल में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा, लक्षद्वीप जो है कि आपको हो जाएगा। जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य जो है कि आपको उत्तर प्रदेश जो है कि आपको हो जाएगा। और जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य जो है कि आपको कौन हो जाएगा, सिक्किम जो है कि आपको हो जाएगा। जनसंख्या में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जो है कि आपको देखिएगा तो कौन हो जाएगा, दिल्ली जो है कि आपको केंद्र शासित प्रदेश सबसे बड़ा जो है कि आपको देखने को मिलेगा। और सबसे छोटा कौन देखने को मिलेगा, लक्षद्वीप जो है कि आपको देखने को मिलेगा। आगे क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है कि आपको कौन हो जाएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो है कि आपको जो है कि आपको गुजरात का हो जाएगा सबसे बड़ा जिला। और सबसे छोटा जिले की बात करेंगे, माहे जिला जो है कि आपको किसका होगा, पुडुचेरी का जो है कि आपको हो जाएगा, है ना। तटीय जो है कि आपको राज्यों की कुल संख्या जो है कि आपको होती है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल,
और इधर में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल जो है कि आपको तटीय राज्यों की जो है कि आपको राज्य होने वाला है। तटीय केंद्र शासित प्रदेशों में जो है कि आपको 4 जो है कि देखने को मिलेगा, जिसमें एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह देखने को मिलेगा, दूसरा लक्षद्वीप समूह देखने को मिलेगा, तीसरा पोर्चेरी, दमन द्वीप और दादरी देखने को मिलेगा। कि सबसे लंबी कौन सा है? सबसे लंबा आगे आते हैं। लंबी सबसे छोटी ट्रेक करके गोवा जाएगा और ट्रेक वाला केंद्र शासित हो जाएगा। सबसे सबसे रेखा वाला शासित प्रदेश जो है को हो जाएगा कौन? दादर पर्वत की बात कर रहा है। में कुल है कि आपको भूमि क्षेत्र में 30% है क्या आपको होगा अंदर है। अवशिष्ट का उदाहरण होगा क्या गुरु शिखर की स्थित है जो है कि आपको राजस्थान के सिरोही जिला में, है ना। और ये हिल स्टेशन माउंट आबू के पास जो है कि आपको होगा। अरावली पर्वत का निर्माण जो है कि आपको हुआ है किस काल में? प्री कैम्ब्रियन काल में जो है किसका निर्माण हुआ है। अगला क्या बोलता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला विभाजित होती है लूनी और कौन सी नदी से? ब्यास नदी से जो है कि आपको विभाजित होती है। आराकाम योमा पर्वत यह कहाँ पे है? म्यांमार के अंदर जो है कि आपको होगा। विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर की बात करेंगे, माउंट एवरेस्ट होगा 8,848 या 8,850 मीटर जो है कि इसकी हाइट होगी। नेपाल के अंदर जो है कि आपको स्थित जो है कि आपको होने वाला है। माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है नेपाल के अंदर सागर माथा के नाम से जानते हैं, तिब्बत के अंदर इसे चोमोलिंगमा के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। अगला है कि भारत का सर्वोच्च जो है कि पर्वत शिखर कौन सा? गॉडविन ऑस्टिन जो है कि आपको होगा, है ना। इसे केटू के नाम से जानते हैं, है ना। काराकोरम श्रेणी में जो है कि आपको स्थित होगा। और भारत की दूसरी सबसे ऊंची जो है कि आपको चोटी कौन सी? कंचनजंगा जो है कि आपको होगी, जो सिक्किम के अंदर जो है कि आपको होगी। आगे चलते हैं। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? केटू होगी। और विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे कौन होगी? तो ये तीसरी सबसे ऊंची होगी कौन सा? कंचनजंगा जो है कि आपको होगी। आगे चलते हैं। प्रायद्वीपीय जो है कि आपको प्रायद्वीपीय जो है कि आपको पर्वतों का निर्माण जो है कि आपको संबंधित है किस काल से बना है प्रायद्वीपीय पर्वत? ये पेलियो जो है कि आपको जोइक काल से जो है कि आपको बना है ना। पेलियोजोइक काल से जो है कि आपको बना हुआ है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि जब पृथ्वी के आंतरिक जो है कि बल दो प्लेट के आपस में जो है कि आपको धकेलते हैं तो बनते हैं कौन से पर्वत का निर्माण हुआ है? तो यह बलित पर्वत का निर्माण जो है कि आपको हुआ है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला है कि हिमालय पर्वतमाला, है ना। क्या बोलता है कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति जो है कि आपको किस काल में हुई है? टर्सरी युग में जो है किसका निर्माण हुआ है? और हिमालय का निर्माण हुआ है प्राचीन तेथिस सागर के निक्षेपों से जो है कि आपको हिमालय पर्वत का निर्माण जो है कि आपको हुआ है। अगला बोलता है कि नवीन जो है कि आपको, है ना, सबसे नवीन जो है कि आपको बलित श्रृंखला कौन सा है? तो हिमालय पर्वत जो है कि आपको होगा। हिमालय बना है अवसादी चट्टानों से जो है कि आपको बना हुआ है। और हिमालय पर्वत की औसतन ऊंचाई कितनी होती है? 6000 मीटर जो है कि आपको होती है। अगला है कि हिमालय पर्वत जो है कि आपको मुख्य रूप से 3 समानांतर जो है कि आपको पर्वत श्रेणियों में जो है कि आपको क्या किया गया है? विभाजित किया गया है। सबसे पहला कौन है? वृहत हिमालय जो है कि आपको पहला जो है कि आपको दिखाई दे रहा है, वृहत। उसके बाद जो है कि आपको कौन है? उसके बाद जो है कि आपको हिमाद्री है। उसके बाद लघु हिमालय है। फिर कौन हो जाएगा? फिर जो है कि आपको शिवालिक जो है कि आपको हो जाएगा। आइएगा आगे क्या बोलता है। अगला बोलता है कि हिमालय पर्वत की दूसरी सबसे हिमालय पर्वत की सबसे उत्तरी पर्वत को कहा जाता है वृहत हिमालय या हिमाद्री कहा जाता है। हिमालय का सबसे ऊंचा श्रेणी कौन सा है? हिमाद्री श्रेणी होगा। नामचा वर्मा स्थित है। वृहत हिमालय या हिमाद्री के पूर्वी छोर पर जो है कि आपको नामचा वर्मा स्थित जो है कि आपको होगा। अगला बोलता है कि ट्रांस हिमालय है। वृहत हिमालय के उत्तर में जो है कि आपको ट्रांस हिमालय जो है कि आपको दिखाई देगा। ट्रांस हिमालय की प्रमुख पर्वत में जो है कि जास्कर, काराकोरम, लद्दाख और कैलाश जो है कि आपको होगा। सियाचिन हिमनद जो है कि आपको स्थित है काराकोरम श्रेणी में जो है कि आपको स्थित है। काराकोरम का अन्य नाम कृष्णागिरी के नाम से भी जो है कि आपको जानते हैं। अगला क्या बोलता है कि हिमालय का सबसे दक्षिणतम भाग कौन सा होगा? तो शिवालिक पर्वतमाला जो है कि आपको होगा। और हिमालय का पर्वत पादीय क्षेत्र कौन सा होता है? शिवालिक होता है। और शिवालिक का निर्माण सेनेजोइक काल में हुआ है। शिवालिक का अन्य नाम बाह्य हिमालय या उप हिमालय के नाम से जानते हैं।
शिवालिक और हिमाचल और शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत जो है कि आपको घाटी को कौन सा घाटी कहते हैं? दून दून घाटी कहते हैं। और एग्जाम्पल के लेकर देहरादून जो है कि आपको होगा। हिमाचल, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी आराकाम योमा किस देश में स्थित है? तो म्यांमार में स्थित है। अगला बोलता है कि हिमालय पर्वत का सबसे लंबा जो है कि आपको हिमनद कौन सा हो जाएगा? सियाचिन हिमनद जो है कि आपको हो जाएगा। और दूसरा सबसे लंबा हिंसपर जो है कि आपको हिमनद हो जाएगा। हिमालय पर्वत का सबसे पूर्वी जो है कि आपको सीमा बनाई जाती है ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा जो है कि आपको बनाई जाती है। अगला क्या बोलता है कि हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी जो है कि आपको केटू जो है कि आपको होगी। और हिमालय को नदियों के आधार पर 4 जो है कि प्रादेशिक भागों में विभाजित किया गया है। आपको वायु हिमालय, नेपाल और हिमालय के रूप में जो है कि आपको विभाजित किया है। सिंधु के मध्य क्षेत्र को काली क्षेत्र कहते हैं। काली क्षेत्र नेपाल हिमालय कहते हैं। और के क्षेत्र को कौन कहते हैं? असम हिमालय के नाम असम हिमालय से जानते हैं। वहां से भारत का से अगले